जो मेरे ऊपर आरोप लगाया है वह बिल्कुल निराधार है, ऐसा कुछ नहीं है। उसका जीता जागता उदाहरण जो है उसके सीसीटीवी फुटेज में कैद है। आए दिन वह कभी न कभी कोई बहाना बनाते रहते हैं, अक्सर वो दफ्तर से गायब रहते हैं और सभी में बिना पैसा लिए हुए वह एक भी दाखिल खारिज का काम वो नहीं करते हैं। नहीं, इससे भ्रष्ट सीओ आज तक सहरसा जिला में नहीं आया है। मैं इनका संपत्ति का भी जांच का मांग करता हूं प्रशासन से कि जब से ये आरोप के बाद सीओ का पद मिला है, इसकी रात दोगुनी दिन चौगुनी हो गया है। सहरसा जिले के सौर बाजार इलाके से एक खबर बीते दिनों आई थी। खबर ये था कि सौर बाजार प्रखंड के अंचलाधिकारी ने एक गंभीर आरोप प्रखंड के प्रमुख पति नूर आलम पर लगाया गया था। आरोप ये था कि उनके दफ्तर में घुसकर उनके साथ बदतमीजी की गई और जो है धमकी दिया गया। इस तरह का आरोप जो अंचलाधिकारी अनुपम कुमारी थी उन्होंने प्रमुख के पति नूर आलम पर लगाया था। इस वक्त हमारे साथ नूर आलम जी मौजूद है। तमाम जानकारी लेंगे और प्रतिक्रिया लेंगे। देखिए, जो जिस तरह का आरोप लगा था, एक सरकारी अधिकारी ने ये आरोप जो प्रमुख के पति है उन पर लगाया था। सर, बड़ी गंभीर आरोप आप पर लगा है। आप सीओ के दफ्तर में जाकर उनके साथ आपने बदतमीजी की, आप धमकी भी दी है उनको। इस तरह का आरोप जो है वो सीओ लगा रही है, क्या कहिए? सबसे पहले आपके चैनल को स्वागत है जी। जो मेरे ऊपर आरोप लगाया है वह बिल्कुल निराधार है, ऐसा कुछ नहीं है। उसका जीता जागता उदाहरण जो है उसके सीसीटीवी फुटेज में कैद है कि व्यवहारिकता पूर्वक मैं 2 तारीख को उनके वैश्यम में पहुंचने के बाद जिस टाइप से सब दिन उनसे हमारी बात होती थी व्यवहारिकता, उसी टाइप से व्यवहारिकता बात हुई है। और वह जो बदतमीजी का आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों की सिर्फ बात हो रही है सीसीटीवी फुटेज में। अगर ऐसा रहता तो वो साक्ष्य उपलब्ध करावे, साक्ष्य के अभाव में जांच होगी, अगर दोषी होंगे तो हम पे कार्रवाई होगा। एक आरोप ये भी था कि गलत तरीके से ज़मीन का जो काम है करवाने के लिए आप दबाव जो है वो सीओ पर बना रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है। आए दिन वो कभी न कभी कोई बहाना बनाते रहते हैं, अक्सर वो दफ्तर से गायब रहते हैं। उससे कई बार हमने फ़ोन से भी पूछा उनको कि मैडम बहुत लोगों की भीड़ लगी हुई है, आप समय पे नहीं आते हैं, तो इससे लोगों में आक्रोश है। और कई लोग जो है इंडिविजुअल जिला पदाधिकारी और DCLR सर को भी फ़ोन करते रहते हैं। इसकी शिकायत आए दिन सभी लोगों, सभी जनप्रतिनिधि में इनके प्रति बहुत आक्रोश है। इसका जीता जागता उदाहरण जो पंचायत के ग्राम पंचायत के मुखिया संघ के अध्यक्ष जो है प्रखंड के संतोष कुमार यादव जी, वह भी अपना बयान में इसका उल्लेख किए हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि आप भी पत्रकार है, आपको भी बहुत सारी चीज़ की खबर मिलती रहती है। और ये जो है बनाया हुआ बात एक साजिश के तहत ऐसी कुछ नहीं हुआ था। ये हम पे जाके थाना में मुकदमा दर्ज कराए, तो हम भी तभी वहाँ पे उपस्थित थे। मैंने बोला थाना प्रभारी से कि आप जांच कर लीजिए, जांचों उपरांत अगर लग रहा है कि इनके साथ बदतमीजी हुई है तब जो है प्राथमिकी दर्ज किया जाए। आप दबंग है क्या, जो वो कहती है दबंग? ऐसा कुछ नहीं है। आए दिन सभी नेता पे दबंगगिरी का आरोप लगता है, पर हम लोग जो है समाज सेवी है, समाज के प्रति बहुत चिंतित रहते हैं और ऐसा कुछ नहीं है। अगर दबंग रहते तो दोबारा फिर मेरी पत्नी प्रमुख बन के नहीं आती। वो तो ये भी कह रही है कि जब दफ्तर में भीड़ था तो उनके भाई को लाइन में खड़े रहने के लिए कहा गया था, जो सुनते ही वो आग बबूला हो गए और दफ्तर में आकर बदतमीजी करने लगे। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, उनको सभी लोगों से उम्मीद रहता है। इसका जीता जागता उदाहरण है कि वह प्रखंड में ऊपर में जो उनका कार्यालय बने हुए हैं अंचल के ऊपर में, उसमें आप जाइएगा, आए दिन इतना बिचौलिया वहाँ पे रहता है, जितना कर्मचारी है उससे ज़्यादा जो है वहाँ पे उनका जो है बिचौलिया रहता है। और सभी में बिना पैसा लिए हुए वह एक भी दाखिल खारिज का काम वो नहीं करते हैं। नहीं तो पता कर लीजिए और भी आप जनप्रतिनिधि से और भी आम जनता से कि बिना पैसा का वो एक भी दाखिल खारिज नहीं करता है। इससे भ्रष्ट सीओ आज तक सहरसा जिला में नहीं आया है, ना आएगा।
आप प्रमुख के पति हैं और आप इस तरह का आरोप लगा रहे हैं एक सीईओ पर कि बिना पैसा का कुछ काम नहीं होता है, यानी भ्रष्टाचार फैला हुआ है क्या पूरे? एकदम उस भ्रष्टाचार को हम लोग चाहते हैं कि दूर हो, उच्च स्तरीय जांच हो। अगर उच्च स्तरीय जांच में भ्रष्टाचार उजागर होता है तो इस पे कार्रवाई हो। निश्चित रूप से मैं इनका संपत्ति का भी जांच का मतलब मांग करता हूं प्रशासन से कि जब से ये आरोप के बाद मतलब सीईओ का पद मिला है, इसकी रात दोगुनी दिन चौगुनी हो गया है। आप देख लीजिए, इसका इतना संपत्ति अर्जित किए हैं कि इसका कोई कहना मुश्किल है। ये आरोप आप लगा रहे हैं संपत्ति जी इतना होता है, भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ? आप देख लीजिए कि इसकी सैलरी क्या है और इनकी मतलब सैलरी के इनकम से कि कई ज़्यादा इनके खर्च है। और जो है सरकारी गाड़ी का उपयोग मतलब दुरुपयोग करता है, जबकि सरकारी गाड़ी मतलब इनको मतलब दफ्तर में रहना चाहिए। ये सरकारी गाड़ी से आए दिन कहीं कहीं जो है जाते मतलब डेरा पे लगाते हैं। एक बार इनको पहुंचाने में आता है, एक बार ले जाने में आता है, फिर एक बार पहुंचाने में, फिर ले जाने में। मतलब ये 4 बार मतलब सरकार का जो है पैसा का दुरुपयोग होता है। तो आप पर मुकदमा भी दर्ज हो चुका है? अब मुकदमा दर्ज किए हैं तो वो मतलब हमारे ऊपर बेबुनियाद आरोप है। वह जांच होगा, जांचों में हम निश्चित बरी होंगे। मेरा अभिषेक आनंद हुआ नाम। आप पे भी मामला दर्ज हुआ है, क्या मामला था? मामला कुछ नहीं था, हम अपने खतियान लेके गए थे अंचलाधिकारी के पास। वो नया पुराना खतियान है, बोले मैडम मेरा खतियान है, खाता खुला हुआ है तो रसीद क्यों नहीं कटेगा। उनके बाद वो बोला कि रसीद काट क्यों नहीं कटेगा, और ऐसा व्यवहार हमारे साथ किया। बोला अभी जाओ भागो यहाँ से। उनके बाद बोले मैडम आप हमारे तरह इस तरह की बात नहीं कर सकते, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते। बोले मैडम जनता सबसे बड़ी होती है, बोलने के लिए थोड़ा किसी का भी बोलने की तरीका आपका गलत है। उसी में बोला कि तुम पे अभी हम रंगदारी का एक्ट लगा देंगे, तुम क्रिमिनल हो अपने मन से। हम पे प्रमुख साहब के साथ मेरा भी नाम दे दिया गया। आपका भी नाम दे दिया? किस काम के लिए आप वहाँ गए थे? हम अपना खतियान लेके गए, जो आपके व्हाट्सएप पर हम भेज रहे हैं, नया पुराना खतियान है। खतियान के काम से गए थे, तो क्या व्यवहार रहा सीईओ का? सीईओ का व्यवहार यही होला, बोले आपको बोले गोपाल जी से बात कर लीजिए, बात करने का मतलब वहाँ पे कुछ पैसा दे दीजिए तब आइए। हम बोले मैडम हम पैसा नहीं देंगे, मेरा खाता नया पुराना खुला हुआ है। पैसा की मांग की जी। देखिए नूर आलम जी थे, प्रमुख पति है सौर बाजार प्रखंड के, और बीते दिनों यह खबर काफ़ी सुर्खियों में रही थी कि जो अंचलाधिकारी है अनुपम कुमारी, उन्होंने एक गंभीर आरोप प्रमुख के पति पर लगाया था। दबंगई का भी आरोप लगा था और साफ तौर पर यह आरोप लगाया गया था कि एक दफ्तर में घुसकर सीईओ के साथ बदतमीजी की गई, धमकी दिया गया, इस तरह की खबरें चली थी। तो खैर हमने प्रतिक्रिया ली है और जो नूर आलम प्रमुख के पति है सौर बाजार के, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो कार्यालय सीईओ दफ्तर में जो भ्रष्टाचार है वो चरम पर पहुंच चुका है। साथ ही साथ सीईओ के संपत्ति की जांच की भी मांग जो प्रमुख पति है वो कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ अपने आरोप पर बेबुनियाद आरोप बोल रहे हैं कि बेबुनियाद आरोप लगाया गया है और जो इस तरह की जो मामला है वो कहीं से ये उचित नहीं है। कुछ ऐसी घटना जो है उस दिन वहाँ पर नहीं घटी है। बहरहाल अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब करें। फेसबुक के माध्यम से देखें तो फेसबुक को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।